Praise the Lord. Hallelujah. 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 आप सभी को जय मसीह की। और फिर से आज के इस रविवारी आराधना में शालोम ब्राइड ऑफ क्राइस्ट चर्च की ओर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। इस आराधना के आरंभ में आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और प्रभु को महिमा दें। ओ अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु राजा इस समय के लिए। प्रभु जी आपके नाम को महिमा देते हुए खुदावंत राजा यीशु, ओ प्रभु राजा इस समय में प्रभु हम आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के पास आते हैं। ओ राजाओं के राजा प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आज का यह जीवन प्रभु आपने हमें इसलिए दिया है प्रभु कि इस जीवन के द्वारा हम आपको महिमा दे सकें, इस जीवन के द्वारा हम आपके नाम की बड़ाई कर सकें प्रभु राजा। ओ खुदावंत राजा यीशु, ये आपकी दया आपकी करुणा का महा ओ प्रभु फल है प्रभु राजा, जो आपने हमसे प्रेम किया प्रभु और हम पर प्रकट किया है प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, आज जब प्रभु हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, हमारे गुनाहों और अधर्मों को प्रभु राजा ओ प्रभु हम अंगीकार करते हैं, हमें क्षमा करें प्रभु राजा और हमें अपने पवित्र लहू के द्वारा धोकर शुद्ध और पवित्र करें प्रभु राजा। हम अशुद्ध होंठ वाले लोगों के मध्य में रहते हैं प्रभु जी, हमारे अशुद्ध होंठों को प्रभु राजा इस समय शुद्ध कर प्रभु राजा, हमारे अशुद्ध होंठों को शुद्ध कर प्रभु राजा, जिससे तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो सके प्रभु जी। ओ सामर्थ्य खुदावंत राजा यीशु, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु, महिमा देते हैं प्रभु राजा। दयालु पिता परमेश्वर, हमारे गीतों का गाना प्रभु, तेरे वचन का सुनना सुनाना सब कुछ प्रभु परमेश्वर आपको भावता हुआ होने पाए प्रभु राजा। हम आपके आत्मा की अगुवाई को और उपस्थिति को मांग लेते हैं इस समय प्रभु राजा, आपके आत्मा के अभिषेक को मांग लेते हैं प्रभु राजा। हमारे कानों का मस्सा करना प्रभु कि तेरा वचन प्रभु राजा हमारे हृदयों में जाने वाला होने पाए प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, हमारे हृदय में तेरा वचन बसने वाला होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा हम आपको हमारे बीच में न्योता देते हैं, अनुग्रहकारी आत्मा हम आपको हमारे बीच में न्योता देते हैं, आपको महिमा देते महिमा देते हैं प्रभु जी। ओ जीवित 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 सामर्थ्य प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु नासरी, तेरी महिमा 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 हो प्रभु राजा, तेरी बड़ाई होने पाए प्रभु राजा। हे सामर्थ्य खुदावंत यीशु, ओ अनुग्रहकारी दयालु प्रभु राजा, इस समय प्रभु परमेश्वर पिता हम बड़े बोझ के साथ में प्रभु ओ प्रभु राजा पूरे ब्रह्मांड के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा। जहां कहीं भी लोग प्रभु तेरे नजदीक में तेरी दुहाई देने के लिए आ रहे हैं प्रभु, उन्हें वो जैसे भी स्थिति में है प्रभु ग्रहण कर प्रभु राजा, जिस भी परिस्थिति में है उन्हें ग्रहण कर प्रभु राजा। ओ प्रभु तू दुहाई सुन करके प्रभु राजा अनुग्रह करने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज लोगों को उत्तर दे प्रभु राजा। आज प्रभु परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु राजा हमारे साथ में सम्मिलित होते हैं प्रभु राजा, ओ प्रभु परमेश्वर उनके मन की शंकाएं प्रभु राजा, उनके मन की भावनाएं और विचारों को आप जानते हैं प्रभु राजा। ओ प्रभु उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाले आप हैं खुदावंत यीशु। आपको महिमा मिले, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की बड़ाई होने पाए, आपको अनुग्रह ओ प्रभु राजा, आपका जो अनुग्रह है प्रभु राजा वो लोगों के जीवनों में पहुंचने पाए, लोगों के घरों में पहुंचने पाए। हर एक रोकने वाली बातों को प्रभु राजा, दीवारों को उलझाने वाले पापों को यीशु के नाम में हम खंडित करके प्रभु राजा उस मार्ग को प्रभु खोल देते हैं इस समय यीशु मसीह के नाम से, जिससे प्रभु आपका अनुग्रह लोगों तक पहुंच सके प्रभु राजा। दयालु परमेश्वर, लोगों के हृदय की हर एक कठोरता इस समय जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। और पिता परमेश्वर, लोग प्रभु राजा पश्चातापी मनों को लेकर के आपके करीब आने वाले बन जाए, आपको महिमा देने वाले बन जाए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपको धन्य कहते हुए ओ पिता परमेश्वर सारी आदर इज्जत जलाल और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय के ध्यान को, अपनी आंखों को और अपने हाथों को उस जीवते परमेश्वर की ओर उठाएं, ताकि हमारा परमेश्वर जो स्तुति के सिंहासन पर विराजने वाला परमेश्वर है वो हमारे मध्य में विराजमान होने पाए। आइए हम आराधना स्तुति करेंगे इस समय में। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार अनुग्रह किया कि आप सभी के बीच में फिर एक बार परमेश्वर ने मौका दिया कि हम उनके बीच में आकर
परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले मेरे भाई, आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। और हम जहाँ कहीं भी हैं, हम वहीं पे अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें और अपने होठों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, अपने मनों के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। आइए हम गीत गाएंगे। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, ताली बजा के आराधना, राजों के राजा की आराधना, ताली बजा के आराधना, राजों के राजा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, आराधना हो आराधना,
आइए हम अपने परमेश्वर को कुछ समय के लिए अपने होठों को खोल के धन्यवाद दें। जिस प्रकार से हमने गीत को गाया, सचमुच में हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य परमेश्वर है। वो महिमा में विराजमान परमेश्वर है, वो ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर है। आइए हम अपने होठों के द्वारा, अपने हाथों को उठाकर, अपने मनों के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके उपकारों के लिए, उसके आशीषों के लिए। आइए हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें और उसको धन्यवाद दें। प्रभु जी आपका धन्यवाद, पिता आपका धन्यवाद, खुदावंद राजा हम आपका शुक्र अदा करते प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर, क्योंकि तू योग्य है पिता परमेश्वर राजा, क्योंकि तू ही योग्य है पिता परमेश्वर। तू आगे महिमा की योग्य परमेश्वर प्रभु जी, स्वर्ग जिसका सिंहासन, पृथ्वी जिसकी चरणों की चौकी पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर हम तेरे कारण जीवित पाए जाते प्रभु जी, हम तेरी दया के कारण आज हम जीवित पाए जाते पिता परमेश्वर। इस महामारी के समय में भी पिता परमेश्वर राजा आज हम बने चंगे पाए जाते हैं, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर हम योग्य नहीं थे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर हम योग्य नहीं थे, परंतु पिता परमेश्वर राजा तूने हमें चुना और हमें योग्य बनाया पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे दी हुई आशीषों के हम लिए आपकी तेरा स्तुति करते हैं राजा, क्योंकि तू योग्य है। हमारी तू सुरक्षा सेनाओं का यहोवा है पिता परमेश्वर, तू हमारा छिपने का स्थान, हमारा गढ़ है प्रभु जी, हमारी ढाल, हमारी चट्टान, हमारा जिलम तू है पिता परमेश्वर। हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते पिता, आपके नाम की स्तुति करते पिता परमेश्वर, क्योंकि तू योग्य है पिता प्रभु जी राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ स्तुति हो प्रभु जी राजा, बड़ाई हो पिता परमेश्वर राजा, आपके नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओरिया बशिकिया रबा शारा रखरिया बशांदा रखरबा। ओ स्तुति हो प्रभु जी, तेरी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। हम तुझे न्योता देते हैं, तो हमारे मध्य में आ, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके मध्य में तू हाजिर होता है प्रभु जी राजा। हम तुझे पुकारते हैं पिता परमेश्वर राजा, भले शारीरिक रूप से हम एक जगह नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी तूने आत्मा में हमें एक किया है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी तुम्हारे मध्य में है प्रभु जी। हम तुझे पुकारते हैं प्रभु जी राजा, तुम्हारे मध्य में आ और अपनी महिमा को ले पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु 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 यीशु, तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Oh Jesus, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे
जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। प्रभु जी हम आपका Thank you, Lord. हम आपके नाम की महिमा This is करते your हैं। time, Jesus. Thank क्योंकि you, तू ही Master. हमारा हवा खाते राजा है। संदारा। हम तेरे बेटे और बेटियां Thank you, हैं। Lord. धन्यवाद ईश्वर। जीवित और सहमति परमेश्वर, फिर एक बार हम तेरे अनुग्रहकारी सिंहासन के सन्मुख आते हैं राजा, Thank you. और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं अभी तक की तेरी अगुवाई और तेरी सहायता के लिए प्रभु जी। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं कि जिन भी गीतों को हमने गाया प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि तूने उन्हें ग्रहण किया है प्रभु Yes, जी। Lord. खुदावन हम दुआ करते हैं जितने लोग अभी हमसे जुड़ पाए हैं और जो जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी की तो सुधि लेना खुदावन राजा, और पिता पर हो परमेश्वर होने देना प्रभु जी। आज की जो आशीष तूने उनके लिए ठहराई हुई है प्रभु जी, वो उनको पाने वाले होने पाए प्रभु जी। तेरे दास को भी तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, जो वो तेरा वचन लेके आते प्रभु जी, होने दे बोलने वाले वो नहीं, परंतु तेरी आत्मा उनके द्वारा होकर बोलने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। हमें से प्रत्येक के जीवनों को तो तैयार कर प्रभु जी राजा। फिर एक बार सोशल मीडिया को, लाइट को, नेटवर्क को, सभी चीजों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस सुंदर गीतों के लिए और परमेश्वर की आराधना और उसकी उपस्थिति के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम विश्वास बिना उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, और परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो उसको ढूंढते हैं परमेश्वर निश्चय उनके मध्य में रहता है। आज अगर आप उस मसीहा को, उस यीशु को ढूंढते हुए आए हुए हैं, आज अगर उस मसीहा को ढूंढ रहे हैं जो आपको शांति दे सकता है, जो आपको सांत्वना दे सकता है, तो मेरे अजीजों इस समय परमेश्वर आपके मध्य में है। ये जाने कि प्रभु आपके बीच में है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति आपके अंदर पे है, आपके मध्य में है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन की ओर जाएंगे, और जैसा कि हम पिछले समय में भी, पिछले दिनों में भी हमने भजन संहिता 91 और उसके 14वें वचन पर हमने मनन किया था, और आज फिर से हम उसी वचन पर मनन करेंगे। हमने भाग 1 और भाग 2 देखा, और आज हम उसके तीसरे और अंतिम भाग को देखेंगे, जहां पर परमेश्वर का वचन इस रीति से लिखा हुआ है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। मित्रों, हम पिछले 2 सप्ताह में पहला भाग जो उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, हम इस पहले भाग को भी देख चुके हैं, इस पर मनन कर चुके हैं। और दूसरा भाग कि मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, हम उस ऊंचे स्थान के बारे में भी मनन कर चुके हैं। और आज तीसरा भाग जो अंतिम भाग है कि क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, बिकॉज ही हैथ नोन माय नेम। हालेलुया। ग्लोरी मास्टर, ग्लोरी मास्टर। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम परमेश्वर के विभिन्न नामों को देखने पाते हैं, और हम इस बात को देखते हैं कि ये जो परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं बाइबल में, इन अलग अलग नामों को लोग जो हैं विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग स्थानों पर रखे हैं। लोग जो हैं इन अलग अलग नामों को विभिन्न परिस्थितियों में रखे हैं, लेकिन कई ऐसे जगह भी हम देखने को पाते हैं, जैसे कि परमेश्वर स्वयं से कहा, परमेश्वर ने स्वयं कहा, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। इस रीति से हम परमेश्वर के अलग अलग नामों को देखते हैं। लेकिन आज मैं इस
आज मैं इस भाग में आपके साथ केवल 2 बातों पर विचार करना मांगूंगा, मनन करना मांगूंगा। जो लिखा है कि क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, बिकॉज ही हैड नोन माई नेम। तो हम यहां पर दो बातों पर विचार करेंगे, मनन करेंगे। पहली बात है कि हमें परमेश्वर के नाम को जानने की क्यों जरूरत है। Why we need to know his name। हमें परमेश्वर के नाम को जानने की क्यों जरूरत है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, दूसरा जो है वो ये है कि उसके नामों को जान लेने से हमें क्या लाभ होगा, हमें क्या लाभ होगा, है? हमें क्या लाभ होगा। क्या उसके नाम को जानने से मुझे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है? तो हम इन 2 बातों पर विचार करेंगे। आइए देखते हैं, चलें हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और देखते हैं। हम पहली बात पर हम विचार करेंगे। पहली बात है कि परमेश्वर के नाम को जानने की क्या जरूरत है। परमेश्वर के नाम को जानने की क्या जरूरत है। मेरे अजीजों, जितने भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे वो जूम में हो, चाहे यूट्यूब में हो, चाहे वो फेसबुक में हो, आप जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों के अंदर में अभी ये बात आ रही होगी। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि, या वो मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कि पास्टर जी, हमने परमेश्वर के एक ही नाम को जाना, यहोवा परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है, तो क्या इस एक नाम को जान लेना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है? क्या इस एक नाम को जान लेना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है कि हमने तो यहोवा परमेश्वर को जाना है? मेरे अजीजों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस एक नाम को जान लेना ही हम विश्वासियों के लिए पर्याप्त नहीं है। हम विश्वासियों के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर के विभिन्न नाम बाइबल में उकेरे नहीं जाते। लोगों के द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में इन विभिन्न नामों को रखा नहीं जाता। हां, मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहूंगा और आपको इस प्रश्न के बदले में उत्तर के रूप में यह कहना चाहूंगा कि ये जो अलग अलग नाम रखे गए हैं, या जो परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं, इसे लोगों ने अलग अलग परिस्थिति में रखा है। एक ही परिस्थिति में नहीं रखा गया है। जब उसके नामों को रखा गया, जैसे यहोवा एल सदाई है, एल सदाई नाम रखा गया, जैसे कि एल एलोहिम नाम रखा गया है, यहोवा निस्सी रखा गया, यहोवा ईरे रखा गया है, यहोवा शामा रखा गया है। तो ये अलग अलग परिस्थितियों में रखा गया है। अगर आप वहां पर मनन करेंगे, इन वचनों को पढ़ेंगे और देखेंगे, तो वहां जिन्होंने भी इन नामों को रखा है, उस समय की परिस्थिति जो है, जो वो परिस्थिति, जिस परिस्थिति में उन्होंने ये नाम रखा, वो अलग अलग है, एक सा नहीं है, एक सा नहीं है। और जब हम इस संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो परमेश्वर को, जैसे मनुष्य इस संसार में जीवन व्यतीत करते हुए विभिन्न परिस्थितियों का सामना करता है, विभिन्न परिस्थितियों से होकर जाता है, वैसे ही मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के विभिन्न नामों को, जो अलग अलग हैं, उन्हें भी जानने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि ये बोलना चाहूंगा कि बाइबल में परमेश्वर के विभिन्न नाम, बाइबल में परमेश्वर के जो विभिन्न नाम हैं, बाइबल में परमेश्वर के विभिन्न नाम हैं, ये मनुष्यों के लिए, हेलो, मुझे ध्यान से सुने इस समय में, मैं आपको एक गहरी बात बता रहा हूं कि बाइबल में परमेश्वर के विभिन्न नाम जो हैं, ये मनुष्यों के लिए परमेश्वर के ईश्वरीय गुणों का
ईश्वरीय गुणों का रहस्योद्घाटन करने के लिए या प्रकटीकरण करने के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आई बात आपको समझ में? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें परमेश्वर के नामों को जानने की जरूरत क्यों है। कि ये जो परमेश्वर के अलग अलग जगह में अलग अलग जो नाम रखे गए हैं, ये अलग अलग नाम उस अद्वैत परमेश्वर के ईश्वरीय गुणों का प्रकटीकरण करने के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए फिर से मैं आपको कहता हूं, आइए हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और देखेंगे कि ये जो अलग अलग नाम है परमेश्वर के अलग अलग गुणों को हमारे सामने में प्रकट करते हैं। हम इसे जाने तभी हम परिस्थितियों पर जय प्राप्त कर सकते हैं। आइए कुछ बातों को देखें कि विश्वासियों को परमेश्वर के नामों को जानने की क्यों जरूरत है। वचन के अनुसार कुछ बातों को देखते हैं हम कि एक विश्वासी को परमेश्वर के नामों को जानने की क्यों जरूरत है। सबसे पहली बात यह है जो इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 21वें वचन में मिलता है कि सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में वरन आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया है। सब नामों के ऊपर ऊंचा नाम। मेरे अजीजों, आप जिस सच्चे और जीवते परमेश्वर की उपासना करते हैं, उस जीवित परमेश्वर का नाम जो है सब नामों से ऊपर और ऊंचा है। सब नामों से ऊपर और ऊंचा है। अब एवरी टाइटल दैट कैन बी कन्फर्म, जो दिया गया है उन सब नामों से ऊंचा नाम आपके जीवते परमेश्वर का नाम है, हमारे जीवते परमेश्वर का नाम है। तो जब हमारे जीवते परमेश्वर का नाम सब नामों से ऊंचा है, तो क्या हमें उस नाम को जानने की जरूरत नहीं है? क्या हमको उस नाम को जानने की आवश्यकता नहीं है? निश्चय हमें उस नाम को जानने की आवश्यकता है। हमको उस नाम को जानने और समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 17वें पद में, जहां लिखा है, जब अपन उस जगह को देखते हैं तो वहां पर वो धनवान यीशु मसीह के पास आता है। वो धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर के वो बोलता है यीशु मसीह से कि मैं कौन सा भलाई का काम करूं कि अनंत जीवन को प्राप्त करूं, कि अनंत जीवन को प्राप्त करूं। अर्थात यहां पर जब हम इस बात को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें ये मिलता है समझने को कि उस व्यक्ति के विचारों में या उस व्यक्ति के अंदर में ये भावना थी, वो ये समझता था कि मैं अगर भले कामों को करूंगा तो अनंत जीवन को प्राप्त कर लूंगा। भलाई के कामों के द्वारा वो अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहता था। भलाई के कामों के द्वारा वो अनंत जीवन पाना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह ने उसे क्या उत्तर दिया? यीशु मसीह ने उससे क्या उत्तर दिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उस धनी जवान से, उस धनी व्यक्ति से यीशु मसीह ने उत्तर दिया है कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? यीशु मसीह उस जवान से बोलता है कि तू मुझसे उस भलाई के विषय में क्यों पूछता है?
पूछता है? और उसके आगे उसने कहा, भला तो केवल एक ही है, भला तो केवल एक ही है, भला तो एक ही है, अर्थात वो परमेश्वर ही केवल भला है, उसे छोड़कर और कोई भला नहीं है। वो जीवित परमेश्वर ही भला परमेश्वर है। और जितने भी हैं उन सब में श्रेष्ठ परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। तो मेरे अजीजों, आप मुझे ये बताओ कि क्या आप उस भले परमेश्वर को नहीं जानना चाहेंगे? क्या आप उस भले परमेश्वर के नामों को नहीं जानना मांगेंगे? क्या आप उस भले परमेश्वर के नामों को नहीं जानना मांगेंगे? None good but one, that is God. कोई भी भला नहीं है, केवल हमारा परमेश्वर पिता भला है, केवल। और जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के स्वभाव में भी भलाई करना एक महत्वपूर्ण स्वभाव है। परमेश्वर के स्वभाव में, जैसे परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर तरस खाने वाला है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारी भलाई करने वाला भला परमेश्वर है। उसका यह स्वभाव है भला करना, क्योंकि वो स्वयं भला है। क्योंकि वो स्वयं भला है, इसलिए वो भलाई करता है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं बाइबल में, जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 29 उसके 11वें पद को, तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो कल्पनाएं परमेश्वर ने मेरे और आपके विषय में की है, वहां पर वो बोलता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे तुम्हारी हानि की नहीं है, वरन तुम्हारे लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11, वहां पर साफ लिखा हुआ है कि मैंने जो कल्पना की है, अर्थात परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भलाई की कल्पना की है। हो सकता है मेरे अजीजों, जब हम परिस्थितियों से गुजरते हैं, जब हमारे सामने परेशानियां आ जाती हैं, जब हमारे सामने मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, तो हमको ऐसा लगने लगता है कि अरे इतनी बड़ी मुसीबत, इस पर मैं कैसे जय प्राप्त करूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, उस मुसीबत के सामने जब हम खड़े होते हैं तो उसके पीछे का भाग हमें दिखाई नहीं देता, उसके पीछे की वो भलाई हमें दिखाई नहीं देती, उसके पीछे की वो अच्छाई हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो परमेश्वर उस मुसीबत रूपी दीवार के पीछे हमारे लिए जो भलाई है उसे वो देखता है, वो जानता है, उसे वो देखता और वो जानता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है, वो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। हाँ, दुख देकर पछताता है वो। लेकिन मेरे अजीजों, हमारी भलाई के निमित्त वो हमारी ताड़ना भी करता है, हमारी भलाई के निमित्त वो हमारी ताड़ना भी करता है। और यदि वो हमारी ताड़ना ना करे तो हम अपनी भलाई को कभी भी नहीं जान पाएंगे, उस भलाई को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ले नहीं पाएंगे, रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, उस भले परमेश्वर को जाने जो सदैव आपकी भलाई करता है, जो सदैव आपके भले की चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप राजा दाऊद के बारे में देखेंगे तो राजा दाऊद ने कई भजन लिखे हैं, और उन भजनों में भजन संहिता 23 जब पढ़ते हैं आप, भजन संहिता 23 के 5वें पद में लिखा है कि तू मेरे सताने वालों के सामने में मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे लिए क्या करता है? मेज बिछाता है।
आपको आपके चारों ओर जो है परिस्थितियां, जो जो विकट परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। आपको आपके चारों ओर आपके दुश्मन खड़े नजर आ रहे हैं। आपको आपके चारों ओर ऐसी ऐसी दीवार खड़ी दिखाई दे रही है जिसे लांघना आपके लिए कहना चाहिए कि असंभव है। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वहां राजा दाऊद इस बात को बोलता है और इस बात को लिखता है कि मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या करता है, तू मेज बिछाता है। अर्थात आपके विषम परिस्थिति के मध्य में भी आपका परमेश्वर आपकी भलाई करने के लिए, आपके लिए भली व्यवस्था को करता है। वहां पर उत्तम व्यवस्था को करता है, वहां पर जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की है, जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है। आपको तो केवल आपके वो परिस्थिति की दीवारें नजर आ रही है जिसे लांघना असंभव है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें वो परमेश्वर की व्यवस्था दिखाई नहीं देती। लेकिन राजा दाऊद यहां पर इस बात को अनुभव किया है और वो देखा है और वो जानता है, इसलिए वो लिखता है यहां पर कि तू मेरे सताने वालों के सामने में मेरे लिए मेज बिछाता है। क्या आज मैं और आप कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, इस परिस्थिति में भी तूने मुझे भला और चंगा रखा है, इस परिस्थिति में भी तूने मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दी है। यदि आज आप अपने परमेश्वर को जानते हैं तो निश्चय आपके मुंह से अपने परमेश्वर के लिए धन्य शब्द निकलेंगे और आप धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। इस विषम परिस्थिति में भी, इस पेंडेमिक के समय में भी आप अपने हाथों को उठाकर अपने परमेश्वर को धन्य कहेंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर, यदि आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर सदा आपकी भलाई को चाहता है, क्योंकि आपका परमेश्वर स्वयं भला परमेश्वर है, तो निश्चय जाने आप परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान ही चढ़ाएंगे। धन्यवाद रूपी बलिदान ही चढ़ाएंगे। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाएंगे आप। हाँ, वो हमारे सताने वालों के सामने में हमारे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। राजा दाऊद बोलता है कि मेरे विरुद्ध लड़ाई भी ठन जाएगी तो भी मैं नहीं डरने वाला, मेरे चारों ओर सेना भी छावनी डाल ले तो भी मैं नहीं डरने वाला, क्योंकि तू मेरे साथ है। वो जानता है अपने परमेश्वर को कि उसका परमेश्वर उसके साथ है। अय्यूब बोलता है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर मेरे साथ खड़ा होगा। क्या मैं और आप आज ये कह सकते हैं? यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते, यदि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उसके नामों को नहीं जानते हैं, तो हम कभी भी नहीं बोल सकते कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हम कभी भी नहीं बोल सकते कि चाहे मेरे विरुद्ध सेना छावनी डाले तो भी मैं निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसलिए आपको परमेश्वर के नामों को जानने की जरूरत है। परमेश्वर को जानने की जरूरत है, गहराई से जानने की जरूरत है। गहराई से, उथले में जाकर के जानने की जरूरत नहीं है, गहराई में जाकर जानने की जरूरत है। तभी आप उसके नामों के महत्व को समझने पाएंगे और जानने पाएंगे। फिर तीसरी बात कि हमें अपने परमेश्वर के नामों को क्यों जानना है। मसीही लोगों का विश्वास है, मसीही लोगों का यह मानना है, मसीही लोगों का यह मानना है कि हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया तो हम अनंत जीवन के भागी बन गए। तो हम क्या हो गए? अनंत जीवन के भागी हो गए। अब हमसे अनंत जीवन को कोई छीन नहीं लेगा। मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपके सामने एक उदाहरण रखना मांगूंगा। एक व्यक्ति
जब गाड़ी चलाना सीखता है और गाड़ी चलाने लगता है तो केवल गाड़ी चला लेना पर्याप्त नहीं होता। गाड़ी चला लेने से ड्राइवर नहीं कहलाते हैं। ड्राइवर वो होता है जो गाड़ी को चलाना भी जानता है और गाड़ी चलाने के साथ साथ गाड़ी यदि जंगल में पंचर हो गई तो कम से कम नीचे उतरकर जैक लगा के गाड़ी का टायर बदल सके। गाड़ी अगर गर्म हो गई तो उसमें पानी डाल सके। गाड़ी अगर एयर ले रही है तो पंप से एयर निकाल सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ड्राइवर को जिस रीति से एक वाहन के बारे में नॉलेज होता है, ज्ञान होता है कि वो कहीं भी खड़ी नहीं होती है। कोई बड़ा फॉल्ट इंजन का आ गया तो वो बात अलग है, कोई पार्ट्स टूट गया तो वो बात अलग है। लेकिन वैसे ही मेरे अजीजों में आपको यह कहना मांगूंगा कि केवल और केवल यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए तो फिर उसके बाद अनंत जीवन का टिकट मिल गया वाली बात नहीं है। यहां पर मसीही जीवन ऐसा नहीं है। मसीही जीवन ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, हाँ प्रभु मैं तुझे उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूं, मेरा जीवन तुझे दे देता हूं, इतने में अनंत जीवन के भागी नहीं बन गए हम। इतने में हमारा अनंत जीवन का टिकट हमको नहीं मिल गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने पकड़वाए जाने के पहले और क्रूस पर बलिदान देने के पहले जब यीशु मसीह महायाजकीय प्रार्थना करने लगा, यीशु मसीह जब महायाजकीय प्रार्थना करने लगा, यूहन्ना 17 अध्याय में, आप अगर यूहन्ना 17 अध्याय को देखेंगे तो ये यूहन्ना 17 अध्याय, पूरा अध्याय जो है वो यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है, जो अलग अलग लोग जो वहां पर यीशु मसीह ने किया है। और जब आप पहले 1 से लेकर के कुछ पदों को जब देखते हैं, वहां पर तीसरे पद में साफ लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया परमेश्वर पिता से, और परमेश्वर पिता से बोलता है कि और अनंत जीवन यह है। क्या बोला उसने? और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है, जिसे तूने भेजा है। मेरे अजीजों, यीशु ने यहां पर मानव जाति के लिए प्रार्थना किया परमेश्वर पिता से, और साफ बोला है कि जब तक मनुष्य उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर को नहीं जान लेता वो अनंत जीवन को नहीं पा सकता। उसने कहा अनंत जीवन यह है कि तुझ सच्चे अद्वैत परमेश्वर को मनुष्य जाने। यीशु मसीह को ग्रहण कर, मसीह हाँ मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया इसलिए मैं ईसाई बन गया, मसीह हो गया, यही बात अनंत जीवन पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही बात अनंत जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह भी प्रार्थना कर रहा है मनुष्यों के लिए कि हम मनुष्यों को उस सच्चे अद्वैत परमेश्वर को जानने की जरूरत है। यदि हम अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, अनंत जीवन के भागी होना चाहते हैं, तो हमें उस सच्चे अद्वैत परमेश्वर को जानने की जरूरत है, उसके नामों को जानने की जरूरत है। बहुत आवश्यकता है उसके नामों को जानने की। यीशु स्वयं प्रार्थना कर रहा है यहां पर, वो खुद ही बोल रहा है कि हमको जानना है, हमको जानना है। मेरे अजीजों, क्या आप
क्या आप उस सच्चे अद्वैत परमेश्वर को से अनजान रह करके नरक का भागी बनना चाहते हैं? नहीं मेरे अजीजों, अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो आपको सच्चे अद्वैत परमेश्वर को जानने की जरूरत है। सच्चे अद्वैत परमेश्वर को जानने की जरूरत है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, धन्यवाद प्रभु। आज मेरे अजीजों, अपने जीवते परमेश्वर के पास जाकर उससे कहे, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे कि मैं तुझ सच्चे अद्वैत परमेश्वर को जानने पाऊं जो अनंत जीवन है, जो अनंत जीवन है। उस यीशु को जानने पाऊं जो अनंत जीवन है। माना कि क्या बोलना चाहिए कि हम उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई हम समझ नहीं सकते, लेकिन पवित्र आत्मा निश्चय हमारी इतनी तो अगुवाई करेगा कि हम उस अद्वैत परमेश्वर को जानकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। लेकिन यह तब होगा जब हम उसके करीब जाएंगे, जब हम उसके नजदीक में जाएंगे, जब हम उससे कहेंगे कि प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, प्रभु मैं आपके नामों को जानना चाहता हूं, तब जाके ये बातें होंगी, अन्यथा नहीं होगी। अगली बात जो है वो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रेरितों के काम, उसके 7वें अध्याय के 2 पद में। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और दूसरा पद में वहां पर लिखा हुआ है कि तेजोमय परमेश्वर, द गॉड ऑफ ग्लोरी, हमारा परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है, वो तेजोमय परमेश्वर है, तेजोमय परमेश्वर है वो। और सचमुच जब हमारा परमेश्वर तेजोमय परमेश्वर है तो आप ये निश्चय जाने कि मनुष्य उसे अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता। खुली आंखों से उसे नहीं देख सकता। इसलिए आज मेरे अजीजों, आज उस परमेश्वर के नजदीक आकर, उस प्रभु के नजदीक आकर के अपने घुटनों को टेक कर उससे कहें कि प्रभु पिता मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर पिता, कि मैं तेरे उस तेजोमय स्वरूप को देखने पाऊं और जानने पाऊं। मैं तेरे उस तेजोमय स्वरूप को देखने और जानने पाऊं। आज प्रार्थना करने की जरूरत है, उससे बोलने की जरूरत है, उससे कहने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हम पुराने नियम में देखने को पाते हैं, पुराने नियम में हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि परमेश्वर की महिमा का बादल और परमेश्वर की महिमा का तेज जो है वो इस्राएलियों के संग संग चलता था, इस्राएलियों के संग संग था, वो रहता था उनके साथ में। मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की महिमा भर जाती थी। परमेश्वर की महिमा जब उतरती थी, मिलाप वाले तंबू के दरवाजे पर खड़ी रहती, वो बादल के रूप में, धुएं के रूप में। अगर हम देखते हैं सियोन पर्वत पर जब परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति आई और पूरा पर्वत धुएं से भर गया, उस पर्वत को कोई छू भी नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही मूसा से कह दिया था कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांध दे कि उसको, उस बाड़े को एक जानवर भी छूने ना पाए, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी।
ऐसा तेजोमय परमेश्वर है, ऐसा तेजोमय परमेश्वर है वो। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे, 12 पद से आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर दिया हुआ है कि पर वो जब यूहन्ना ने देखा तो उसके मुख की चमक ऐसे तेज चमक थी उसके मुख पर, जैसे सूर्य जो है वो कड़ी धूप के समय चमकता है। उसके मुख की चमक इतनी तेज थी कि सूर्य कड़ी धूप के समय में चमकता है, अर्थात उसे खुली आंखों से सीधी तौर पर देखा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है देखा। हमारा परमेश्वर ऐसा तेजोमय परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है। उसकी महिमा इस तरह की है कि हम उस महिमा को देख नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, यदि परमेश्वर अनुग्रह करेगा तो निश्चय हम उसकी महिमा को देखेंगे भी, और उसकी उस महिमा में उपस्थिति में हम उसके सामने खड़े भी रहने पाएंगे। इसलिए हमें उस परमेश्वर को जानने की जरूरत है, उसके नामों को जानने की जरूरत है, जिसकी महिमा जब उस मंदिर में भर गई तो याजक लोग उस मंदिर में सेवा टहल नहीं करने पाए। मेरे अजीजों, आज आप किस परमेश्वर की सेवा टहल कर रहे हैं? आज आप किस परमेश्वर की ओर देख रहे हैं? किस परमेश्वर को जान रहे हैं? क्या आज आप जिस परमेश्वर को जान रहे हैं उसकी महिमा, उसकी उपस्थिति आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, घर में, परिवार में बनी हुई है, आपकी कलीसिया में बनी हुई है? क्या उसकी महिमा का बादल आपकी कलीसिया में, क्या उसकी महिमा का बादल आपके जीवन में, क्या उसकी महिमा का बादल आपके 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 परिवार में उतरने पाती है और आप उसे देखने पाते हैं? मेरे अजीजों, हमें उस परमेश्वर को जानने की जरूरत है जिसकी महिमा जब उतरती है तो लोग उसे छू भी नहीं पाते, लोग उसकी उपस्थिति में खड़े भी नहीं रह पाते हैं। हाँ, यह अति आवश्यक है कि आप उस परमेश्वर की महिमा को, जो तेजों में परमेश्वर है, उस परमेश्वर को जाने, उसकी महिमा में खड़े हों। जब तक आप उसको नहीं जानेंगे, आप उसके तेजों में स्वरूप को निहारने भी नहीं पाएंगे, देखने भी नहीं पाएंगे। हम बहुत अंत के बहुत करीब हैं मेरे अजीजों, अंत के बहुत करीब हैं। अंत का समय निकट आ चुका है। इसलिए आमोस जैसे बोलता है, आमोस 4 उसके 12 पद में, कि अपने परमेश्वर के निकट, अपने परमेश्वर के निकट, अपने परमेश्वर के सामने जाने और खड़े होने के लिए तैयार हो जा। क्या आप तैयारी को कर रहे हैं? क्या आप तैयारी को कर रहे हैं कि अपने परमेश्वर की उस महिमा में, उस तेजोमय परमेश्वर की उपस्थिति में आप खड़े होकर के उसको धन्य कर सके, उसकी महिमा और उसकी बढ़ाई को कर सके? आज तैयारी करने की जरूरत है, आवश्यकता है। आज हमें तैयार रहने की जरूरत है, आज हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। हम नहीं जानते कि वो कब आएगा, कब आएगा, कब ले जाएगा वो। कल्पना करें, यदि आप छूट जाएंगे तो हाथ मलते रह जाएंगे। यदि आप छूट जाएंगे तो हाथ मलते रह जाएंगे। सर्प के निकल जाने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होता। पानी बह जाने के बाद बांध बांधने से कोई फायदा नहीं होता। चिड़िया दाना चुग के चली गई, उसके बाद शिकारी ने जाल बिछाया, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं मेरे प्रियो। आज परमेश्वर ने मुझको और आपको एक अवसर दिया है। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर जीवित रखकर यह अवसर दिया है कि हम उस अद्भुत परमेश्वर को जाने, उस अद्भुत परमेश्वर की महिमा को जानने पाए, उस अद्भुत परमेश्वर के सामर्थ्य को जानने पाए, जिससे
जब वो आए तो हमें अपने साथ बादलों पर उठा ले जाए। हमें अपने साथ बादलों पर उठा कर ले जाए। आज वही बातें हो रही हैं जो नूह के दिनों में हुई थी, जो नूह के समय में हुई थी। परमेश्वर ने जब नूह से कहा था जहाज बनाने के लिए, जब नूह ने जहाज बनाना आरंभ कर दिया था, लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे, लोग उसको मजाक कर रहे थे। और जब तक आकाश खुला नहीं, बारिश नहीं हुई, उस समय तक लोग जो हैं शादी ब्याह में मगन थे। घर बनाना, शादी ब्याह करना, धन दौलत इकट्ठा करना, इन सारे कामों में मगन थे। और आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। इस पेंडेमिक के बीच में भी लोग शादी ब्याह बड़े आनंद के साथ कर रहे हैं। कई जगह आप जाकर के देखिए, जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर में 10 कंस्ट्रक्शन नजर आ जाएंगे। और यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने लूका 17 अध्याय के 26-27 पद में एक बात कहा है। लूका उसके 17 अध्याय के 26 और 27 पद में यीशु मसीह ने एक बात कहा है। हालेलुया। मैं आपको पढ़ के सुनाना मांगता हूं कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। क्या बोला? जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वही हो रहा है मेरे अजीजों। आज क्या हो रहा है? 27वां पद कि जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। जल प्रलय ने आकर उन सब को क्या किया? नाश किया। यही काम आज भी हो रहा है, यही काम आज भी हो रहा है। लोग आज भी समझने को तैयार नहीं है। लोग आज भी अपने गुनाह, अपने पापों से मन फिराने को तैयार नहीं है। लोगों के अंदर में आज भी कठोरता बनी हुई है। उस सच्चे और अद्वैत परमेश्वर की ओर वापस लौटने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। आज भी लोग अपने जीवन में उस संसार में मगन हैं। आज भी लोग उस संसार में मगन हैं। मेरे अजीजों, निश्चय जाने यदि आप अनंत जीवन को जानना चाहते, प्रवेश करना चाहते उसमें, तो अपने सच्चे परमेश्वर के नामों को जाने। उस परमेश्वर को जाने जो आपका उद्धार कर सकता है, जो आपको छुटकारा दे सकता है, जो आपको चंगाई दे सकता है, जो आपको जीवन दे सकता है। जो आपको जीवन दे सकता है मेरे अजीजों। कभी कभी जब हम संसार की ओर देखते हैं बड़ा दुख होता है, समझ नहीं आता। आज कलीसिया में भी बड़ी शिथिलता आ गई है। कलीसिया में भी आज बहुत शिथिलता आ चुकी है। इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर के कितने दास हैं, कितने परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने वाले सेवक हैं जिन्होंने अपनी सेवा छोड़ दिया है। कारण क्या है उसका जानते हैं? हमारे इंडियन लोग क्या करते हैं मालूम है? इंडिया में लॉकडाउन हुआ मतलब परमेश्वर की न कोई संगति, न परमेश्वर के करीब जाना, और न ही परमेश्वर को कुछ देना, न ही परमेश्वर को कुछ देना।
हमारे अंदर में वो स्वार्थी स्वभाव आ जाता है कि अरे पेंडेमिक में लॉकडाउन हो गया है, अगर हम अपने पैसे में से पास्टर को दे देंगे तो हमारे परिवार में हमारे बच्चे क्या करेंगे। इसका मतलब आपका भरोसा आपके परमेश्वर पर नहीं, आपके पैसे पर है। आपके पैसे पर है। कितने ऐसे सेवक लोग आर्थिक तंगी के कारण आज अपनी सेवकाई को छोड़ चुके हैं मेरे अजीजों। और उसके बावजूद भी अगर आप कहें कि हां मैं परमेश्वर को जानता हूं या हां मैं परमेश्वर को जानती हूं, तो जरा अपने अंदर झांक कर देखें कि आप किस परमेश्वर को जानते हैं। आप किस परमेश्वर को जानते हैं? क्या उस तेजोमय परमेश्वर को जानते हैं जो सबको जीवन देने की सामर्थ्य रखता है, जो सबको छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में एक साधारण मनुष्य जो है, एक संसारिक मनुष्य जो है, वो खड़ा नहीं हो सकता। क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं? मेरे अजीजों, हमें इस समय अपने परमेश्वर के नजदीक जाकर उसको जानने की जरूरत है। यह समय है अपने परमेश्वर को जानने के लिए। जब चारों ओर सब कुछ बंद है और आप जिंदों की जमीन पर जीवित पाए जाते हैं, इसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है। आप परमेश्वर से पूछें कि प्रभु आज तूने मुझे जीवन दिया, इस जीवन के पीछे तेरी क्या योजना है? और जब आप उससे पूछेंगे, वो आप पर प्रकट करेगा अपनी इच्छा को, वो आप पर प्रकट करेगा अपनी योजना को। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर शाखा बादे राबाना बाराबाशो। तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर तेजोमय परमेश्वर है, महिमामय परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर को जानने की जरूरत है, आवश्यकता है उस परमेश्वर को जानने की। आप अगर सोचते हैं कि अरे मैंने तो अपने जीवन में इस तरह के गुनाह और अपराध और अधर्म किए हुए हैं, मैं तो एक पापी मनुष्य हूं, मेरे अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है। ये किसने आपसे कह दिया? किसने आपसे बोला कि आप एक पापी मनुष्य हैं और आपके अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है? ये विचार केवल शैतान लोगों के अंदर में लेकर आता है ताकि वो उन्हें परमेश्वर से दूर रखे, हाँ मेरे अजीजों, इन विचारों से परे होकर के, इन विचारों को अपने अंदर से बाहर निकाल करके, स्वतंत्र होकर के अपने परमेश्वर को जानने के लिए आइए, अपने परमेश्वर को जानिए। क्योंकि अगला जो बिंदु है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, वो 2 कोरिन्थियन 1 चैप्टर वर्स 3 3rd वर्स में ये दिया हुआ है। 2 कोरिन्थियन 1 चैप्टर वर्स 3rd, वहां पे लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या बोलता है कि उस पिता का धन्यवाद हो जो मेरा भी पिता है, जो प्रभु यीशु मसीह का भी पिता है। और वो उसको बोलता है कि वो परमेश्वर दयालु है, वो परमेश्वर कृपालु परमेश्वर है। आज मेरे अजीजों, परमेश्वर की उस कृपा को, परमेश्वर के उस फेवर को मांग लीजिए मेरे अजीजों, अपने लिए मांग लीजिए। हाँ मेरे प्रियो, आज ये समय है आपके लिए,
आज ये समय है आपके लिए। आज प्रभु से कहें, आज प्रभु से कहें, घुटने टेक कर कहें, उससे गिड़गिड़ा कर कहें, उसकी दुहाई देकर, उसके नाम की दुहाई देकर कहें कि प्रभु प्रभु तू दयालु पिता है, आज मैं तेरे पास लौट आया हूं, मुझ पर दया कर और तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर रख, तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर होने दे, तेरा फेवर मेरी ओर आने दे। क्यों? क्योंकि वो वचन बोलता है वो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, फादर ऑफ मर्सी एंड द गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। फादर ऑफ मर्सी, दया का पिता है, दया का पिता है, एंड द गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट, और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, सब प्रकार की। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। और वचन बोलता है कि वो ऐसी शांति देता है जो संसार नहीं दे सकता, जो हमारे अपने हमें नहीं दे सकते हैं। वो ऐसी सांत्वना देता है, ऐसी शांति देता है। मेरे अजीजों, क्या आप इस संसार में जब तक जीवित हैं अशांत मन को लेकर जीना चाहते हैं? क्या आप इस संसार में जब तक जीवित हैं तब तक अपने अंदर में टेंशन को लेकर जीना चाहते हैं? क्या आप अशांति में जीना चाहते हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता कि उसके जीवन में शांति हो, उसके घर परिवार में शांति हो? हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन में शांति हो, उसके घर परिवार में शांति हो। मेरे अजीजों, ये शांति केवल परमेश्वर दे सकता है, मनुष्य नहीं दे सकता। मनुष्य की दी हुई शांति केवल कुछ ही क्षणों के लिए, कुछ ही समय के लिए है, लेकिन परमेश्वर की दी हुई शांति जो है वो अनंतकालिक है, जिसे कोई मनुष्य नहीं दे सकता है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। और रोमियो की पत्री उसके 16 अध्याय के 20 पद में यह बोलता है कि शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। मतलब मैं जहां तक समझता हूं कि यहां पर पौलुस हमें यह बताना चाहता है कि शैतान के रूप में जो बीमारी है, वो बीमारी जो है, जो परेशानी है, जो गरीबी है, जो दरवाजे हमारे आशीष के आने के हैं वो बंद पड़े हुए हैं, जो परेशानियां हमारे घरों में, जीवनों में है, जो लड़ाई और झगड़ा हमारे जीवनों में, हमारे घरों में है, और इनके कारण घरों में जो अशांति है, उन सब को वो हमारे पांव के नीचे कुचलवा देना मांगता है। उन सब को वो हमारे पांव के नीचे कुचलवा देना मांगता है। और ऐसा भी नहीं कि उसमें विलंब होगा, उसने कहा शीघ्र तुम्हारे पांव से, मतलब तुरंत तुम्हारे पांव से कुचलवा देना चाहता है। वो अपने पांव से नहीं, तुम्हारे पांव से कुचलवा देना चाहता है, बोला। जैसा हम इफिसियों 21 में देखते हैं कि सारी प्रधानता, सारा अधिकार, सारी प्रभुता और वो सारे नाम जो हैं उसके पांव के नीचे कर दिए गए हैं, उसके पांव के नीचे कर दिए गए हैं। और वहां आगे लिखा है कि उसने, अर्थात यीशु मसीह ने वो सारा अधिकार जो उसे दिया गया है वो अपने विश्वास करने वाले, अपने विश्वासियों को दिया है। उसने हमें दिया, उसने कलीसिया को दिया है। तो कलीसिया आज क्यों रो रही है? तो कलीसिया आज क्यों रो रही है? क्यों रो रही है आज? इसलिए कि आज कलीसिया अपने आप में सिमटी हुई है। आज कलीसिया बाहर नहीं निकलना चाहती है। आज कलीसिया जो है आज अपने गुनाहों से अपने मन को फिराकर उस परमेश्वर के करीब नहीं आना चाहती है। इसलिए आज कलीसिया रो रही है, इसलिए आज कलीसिया रो रही है।
और मुझे बताएं कि वो कलीसिया जो यीशु मसीह की दुल्हन है, जिसको वो लेने आने वाला है, और वो बोलता है कि ना तो उसमें कोई झाई हो ना झुर्री हो, वो शुद्ध और वो पवित्र कलीसिया को वो लेने आने वाला है। जब वो रो रही है तो क्या उसका दूल्हा, क्या उसका स्वामी उसे देखकर बड़े आनंद के साथ, हर्ष के साथ तालियां बजा रहा होगा? मेरे अजीजों, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी रो रहा है, वो भी रो रहा है, वो भी रो रहा है। और इसीलिए कहता है कि शीघ्र तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। वो नहीं चाहता कि आप अशांति में जीवन गुजारें। वो नहीं चाहता कि आपके घरों में हमेशा कलह पैदा रहे, कलह बना रहे। नहीं मेरे अजीजों, वो शांति का परमेश्वर है, वो दया का पिता है। इसलिए आपको और मुझको उस परमेश्वर को, उसके नामों को जानने की जरूरत है। अगली बात है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 10वां वचन। 1 Peter chapter 5 verse 10, the God of all grace। यहां पर पत्रस लिखता है कि हमारा परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है। हमारा परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय मित्रों, आज पूरा संसार महामारी की चपेट में है। मनुष्यों का कुछ भी वश नहीं चल रहा है। इस संसार का सारा ज्ञान जो है वो धरा का धरा रह जा रहा है, और लोग उनके सामने में देखकर, सामने में ही कुछ ही क्षणों में वो अपने प्राण को त्याग दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको आज ये सिखाना मांग रहा है कि हमारा परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है। इसलिए इब्रानियों का लेखक इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय के 16 पद में ये लिखता है कि इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास में, सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। आज अगर आपको डर लग रहा है, आज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मैं तो बहुत बड़ा पापी मनुष्य हूं, मेरे जीवन में ये गुनाह है, मेरे जीवन में ये गुनाह है, मैंने ये अपराध किया है जिसे लोग नहीं जानते, लेकिन मेरे अजीजों, हियाव बांधे, चीयर अप माय डियर फ्रेंड्स, चीयर अप माय डियर फ्रेंड्स, हियाव बांध कर आओ आज उस अनुग्रह के सिंहासन के पास में, जो सारे अनुग्रह का दाता है। उसके करीब आइए, उसके सामने आइए, उसको जानिए। यहां पर लिखा है कि हियाव बांध कर चले कि वह अनुग्रह पाए, वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। मेरे अजीजों, जैसा मैंने कहा कि यदि आपके अंदर में अपने आप में यदि आप गिल्टी फील कर रहे हैं, अपने आप में यदि आप कहना चाहिए कि पाप का बोझ आपको हो रहा है और आप परमेश्वर के करीब जाने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आज हियाव बांध लें, आज हियाव बांध लें। क्योंकि जब हम रोमियो की पत्री उसके 15 अध्याय के 5, तो रोमन चैप्टर 15 वर्स 5 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर दिया हुआ है कि हमारा परमेश्वर जो है वो धीरजवंत परमेश्वर है, गॉड ऑफ पेशेंस। हमारा परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है, वो धीरज रखने वाला परमेश्वर है। आज भी मेरे मित्रों, परमेश्वर पिता हमारा इंतजार कर रहा है। आज भी बड़े धीरज के साथ वो हमारी बात हो रहा है कि कब मेरा बेटा जो है, कब मेरी बेटी जो है अपने मन को, अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपने आप को मन फिरा करके मेरे करीब लौटा ले आएगी। वो इंतजार कर रहा है, वो आपका रास्ता देख रहा है मेरे मित्रों। आज जाने कि आपका परमेश्वर जिसने आपके उद्धार के लिए अपने पुत्र को भेजा, वो धीरजवंत परमेश्वर है, वो धीरज धरे हुए है, वो आपका इंतजार कर रहा है कि आप मन फिरा करके उसके करीब आ जाएं। आज मन फिरा करके उसके करीब आ जाएं। धीरज से वो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपकी बाट देख रहा है। मेरे अजीजों, हम अपने परमेश्वर के करीब नहीं जाते, इसलिए हम उसके नामों को भी नहीं जानते हैं, इसलिए हम उसके अनुग्रह को भी नहीं जान पाते हैं। लेकिन आज आप जाने कि परमेश्वर धीरज से आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है और धीरज धरे हुए है
कि आप कब लौट कर आएंगे, आप कब मन फिराकर उसके करीब आएंगे। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए हमें अपने परमेश्वर के नामों को जानना है। और भी कई बातें हैं, और भी कई ऐसे गुण हैं जिसके कारण हमें परमेश्वर को जानना है, लेकिन आज के लिए इतना ही पर्याप्त कि आज आप ये जानने पाए कि आपका परमेश्वर धीरजवंत परमेश्वर है, जो आपका इंतजार कर रहा है कि आप मन फिराकर उसके करीब आए। आपका परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। आपके परमेश्वर का नाम ऊंचा नाम है, महान है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, और उसके पांव के नीचे सब कुछ कर दिया गया है। आपका परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। आपका परमेश्वर शांति का दाता परमेश्वर है। आपका परमेश्वर अनुग्रह का दाता परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज बड़े धीरज के साथ जो हमारा इंतजार कर रहा है, जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, जो कृपा और दया करने वाला परमेश्वर है, यदि आज आप उसके फेवर को अपने और अपने परिवार और अपनी कलीसिया के लिए चाहते हैं, तो आज आप लौट आइए। कम बैक टू योर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज आप लौट आइए मेरे अजीजों, वापस आइए और उस अनुग्रह को प्राप्त करिए जो आवश्यकता के समय आपकी सहायता कर सकता है, जो आवश्यकता के समय आपकी जरूरत के समय आपकी हेल्प कर सकता है। और दूसरी बात, जैसा मैंने आपसे कहा था, जैसा अपन ने देखा था, पहली बात तो यह थी कि क्या हमें परमेश्वर के नामों को जानने की क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यकता है। और दूसरी बात हमने ये देखा था, दूसरी बात हम ये जानना चाह रहे थे कि यदि मैं परमेश्वर के नामों को जान लेता हूं, तो उससे मुझे क्या लाभ होगा, मेरे मित्रों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल में है कि परमेश्वर के नामों को जान लेने से मुझे कोई लाभ नहीं, मैंने तो बस यही जाना कि परमेश्वर यहोवा मेरा परमेश्वर है, बस। गिनती की किताब उसके 26 अध्याय, गिनती की किताब में उसके 6वें अध्याय के 27वें पद में, नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 27, वहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर स्वयं चाहता है, परमेश्वर ने स्वयं कहा कि लोग उसके नामों को जाने। लोग क्या करें? उसके नामों को जाने। क्यों जाने? जब मेरे मित्रों हम विभिन्न परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर के विभिन्न नामों के स्थापित करते हैं। हालेलुया। देख लीजिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, गिनती 6 उसका 27वां वचन, कि इस रीति से वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। यदि मेरे मित्रों आज आप अपनी परेशानियों से, अपनी बीमारी से, मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो, और आशीष पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के नामों को अपनी परिस्थितियों के ऊपर स्थापित करें। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, मैं आपको, और वो ये है, अभी इस महामारी के समय में डॉक्टरों का भी कोई वश नहीं चल रहा है। और जब हम देखते हैं कि एक डॉक्टर जो होता है वो कैंसर के मरीज को टीबी का इंजेक्शन नहीं लगाता है। डॉक्टर कैंसर के मरीज को टीबी का इंजेक्शन नहीं लगाता है। और डॉक्टरों में भी ये है कि कुछ डॉक्टर हैं जो सामान्य चिकित्सक हैं, और कुछ डॉक्टर हैं जो नामचीन बीमारियों के लिए शिक्षा ग्रहण करके, उनमें दक्षता हासिल करके विशेषज्ञ बने हुए हैं।
वैसा ही मेरे अजीजों, हमारे परमेश्वर का नाम भी एक विशेष परिस्थिति के लिए, एक विशेष परिस्थिति के ऊपर जब हम उसके विशेष नाम को स्थापित करते हैं तो हम उस परिस्थिति पर जय प्राप्त करते हैं और आशीष भी पाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम जैसे देखते हैं कि यहोवा राफा मतलब हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। एक बीमार के ऊपर में जब हम यहोवा राफा के नाम को स्थापित करते और प्रार्थना करते और धन्यवाद देते हैं तो निश्चय जाने वो चंगाई को प्राप्त करता है, वो चंगाई को प्राप्त करता है। यदि हम युद्ध में सैनिकों से जय पाने में, युद्ध को जय प्राप्त करने के लिए यदि हम यहोवा राफा के नाम को स्थापित करेंगे तो वहां पर यहोवा राफा के नाम का कोई ये नहीं है। लेकिन वहां पर यदि हम यहोवा निस्सी जो जय का झंडा है उस नाम को स्थापित करते हैं तो यहोवा हमारा जय देने वाला परमेश्वर है। यहोवा निस्सी जो हमारा जय का झंडा है वो हमारा जय देने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे अजीजों, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके विभिन्न नामों को विभिन्न परिस्थितियों के ऊपर स्थापित करते हैं तो हम उन परिस्थितियों पर जय प्राप्त करते हैं और आशीष भी पाते हैं। जैसे एक डॉक्टर कैंसर के मरीज को टीबी का इंजेक्शन नहीं लगाता, वैसे ही मेरे अजीजों आज मैं और आप भी करते हैं। आज सामान्य विश्वासी लोग भी करते हैं। हाँ प्रार्थना करना है भाई, प्रार्थना ही करे जा रहे हैं। और प्रार्थना भी कैसे करते हैं? प्रार्थना भी ये करते हैं कि प्रभु तू इसको चंगा कर दे, प्रभु तू इसको बचा ले। प्रभु हमारे बाप का नौकर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पांव के नीचे सब कुछ कर दिया गया है और वो अधिकार जो उसे दिया गया था उसने मुझको और आपको दिया है। उस अधिकार को मैं और आप इस्तेमाल करें। लेकिन हम अधिकार का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते, नहीं जानते हैं। परमेश्वर के नामों को नहीं जानने के कारण हम अपने अधिकार को भी नहीं जान पाते और उसे भी इस्तेमाल नहीं करते और उसी परेशानी और मुसीबत में पड़े फंसे घुटते हुए जिंदगी जीते हुए एक दिन समाप्त हो जाती है जिंदगी। मेरे अजीजों, आप क्या चाहते हैं? इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि अपने परमेश्वर के उन नामों को जाने ताकि आप परिस्थितियों पर जय प्राप्त करें और आशीष को भी प्राप्त करें। परमेश्वर स्वयं चाहता है, उसने कहा इस्राएली लोग इन नामों को स्थापित करें ताकि मैं उन्हें आशीष दूं। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के नामों को जाने, उस नाम के महत्व को जाने, तब जाके आप आशीष भी पाएंगे और छुटकारे को भी प्राप्त करेंगे। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी मास्टर, हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु राजा, तेरे इस जीवित वचन के लिए प्रभु राजा। हाँ पिता परमेश्वर, आज भी प्रभु राजा यदि हम खुदावंत राजाओं के राजा प्रभु जी आपके नामों को नहीं जानते प्रभु राजा और आपके नामों को न जानने के कारण प्रभु आज हम नाश हुए जाते हैं प्रभु जी। क्योंकि तेरा वचन होशे 4:6 में कहता है प्रभु राजा, मेरी प्रजा जो है ज्ञान का न होने के कारण, उस वचन के ज्ञान का न होने के कारण प्रभु राजा नाश हो जाती है। और प्रभु तू किसी के मरने से आनंदित नहीं होता प्रभु, परंतु दुखी होता है प्रभु राजा। इसलिए खुदावंत आज तेरे लोगों को हियाव दे, बल दे प्रभु राजा, कि तेरे अनुग्रहकारी सिंहासन के पास आकर प्रभु तेरे नामों को जान सके प्रभु राजा और प्रभु अपने समस्याओं पर जय पा करके प्रभु आशीष को पा सके प्रभु राजा। आज मैं यही विनती करता हूं प्रभु, तेरे वचन को प्रभु राजा आज मैं स्वतंत्र करता हूं, लोगों के जीवनों में, लोगों के घरों में स्वतंत्र करता हूं प्रभु राजा। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन शोकित परिवारों के लिए प्रभु राजा, जो प्रभु राजा अपने प्रियजनों को खो चुके हैं प्रभु जी, और वरन प्रभु राजा और जो बचे हुए हैं इस संसार में जीवित है प्रभु राजा, उन्हें हियाव दे प्रभु राजा, उन्हें बल दे प्रभु राजा, कि वे तेरे सिंहासन के पास आकर तेरे उस महान और सामर्थ्य और तेजोमय नामों को जान सके प्रभु। और प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा, इस पेंडेमिक के बीच में भी प्रभु राजा, ओ प्रभु परमेश्वर, बड़े आनंद और खुशी के साथ में, शांति के साथ में प्रभु राजा, ओ प्रभु परमेश्वर, तेरे नजदीकी में जीवन को बिताने वाले बन सके प्रभु जी। ऐसा होने दे प्रभु राजा।
ऐसा होने दे खुदावंत यीशु नासरी के नाम में प्रभु जी। हम मांगते हैं प्रभु राजा, दयालु परमेश्वर, तेरा वचन लोगों के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु राजा। तूने ये अवसर दिया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदावंत यीशु। और प्रभु राजा हमारे पूरे घराने को प्रभु राजा, और खुदावंत पूरी कलीसिया जो हमारा घराना है प्रभु राजा, वो प्रभु राजा हम अलग अलग जगहों में हैं वो प्रभु राजा, लेकिन खुदावंत एक एक विश्वासी को प्रभु राजा यीशु तेरे लहू के बाड़े के नीचे में समर्पित करता हूं। हर एक घराने में प्रभु राजा आज तेरे उन महान नामों को प्रभु, ओ प्रभु राजा उन तेजोमय नामों को प्रभु राजा स्थापित करने के लिए प्रभु जी लोगों को बल दे, हियाव दे, कि वे तेरे अनुग्रहकारी सिंहासन के पास आ सकें और वो अनुग्रह प्राप्त करें जो आवश्यकता के समय प्रभु राजा उनकी सहायता कर सकता है। दयालु पिता धन्यवाद देते हैं, ओ प्रभु आपको महिमा देते हैं प्रभु। सब बातों में यीशु आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ में यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता ओ यीशु मसीह के दोबारा आने लो हर एक विश्वासियों पर जो यहाँ अभी इस समय में जीवित पाए जाते हैं प्रभु राजा, और प्रभु तेरी प्रिय प्रजा इस्राएल पर यीशु के दोबारा आगमन तक सदा सदा बनी रहे, आमीन आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।